नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। गंगा में गाद है और गाद से गंगा में बाढ़ आती है। बाढ़ से तबाही मचती है और हर साल भारी बर्बादी होती है। केंद्र सरकार गंगा में जहाज चलाना चाहती है, इसलिए गंगा में जल मार्ग विकसित करना चाहती है। गंगा की गाद को साफ करना चाहती है। इससे बिहार को काफी फायदा भी होगा। गंगा साफ होगी, गाद की समस्या खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम जरूर होगी। लेकिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह केंद्र की योजना को बेकार बता रहे हैं। वो इस योजना को जनता के पैसे की लूट बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि बिहार में वो ऐसी किसी भी योजना को चलने नहीं देंगे। तो सवाल यह उठता है कि ललन की ललकार से क्या केंद्र की योजना बेकार हो जाएगी? गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं, ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। दरअसल मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह जनसंवाद कर रहे थे और इसी दौरान गंगा में कटाव की समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि गंगा में गाद का पहाड़ बन गया है। उन्होंने कहा कि इस गाद के पहाड़ से होकर केंद्र सरकार गंगा में जहाज योजना चलाना चाहती है। उन्होंने इस योजना को जनता के पैसे की लूट करार दिया है और साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि वो बिहार में केंद्र की किसी भी ऐसी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार जो योजना बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। हम सिंचाई मंत्री जब थे तो केंद्र के लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसका लिया था। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है। पहाड़ बन गया है गाद का गंगा नदी में। और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं, वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, इसलिए कि हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। और चलिए केंद्र की क्रूज योजना को समझते हैं। 13 जनवरी को वाराणसी से रिवर क्रूज की शुरुआत होनी है। पीएम मोदी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये क्रूज जाएगा और इस दौरान 50 दिनों में 27 नदियों से ये क्रूज गुजरेगा। यात्रा में करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा ये क्रूज और बक्सर होते हुए 8वें दिन ये क्रूज पटना पहुंचेगा। भारत के अलावा बांग्लादेश से भी ये क्रूज गुजरेगा। भारत का क्रूज वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। यात्रा के दौरान पटना, कोलकाता, ढाका, धुबरी से ये क्रूज गुजरेगा और इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं इस क्रूज में दी गई हैं। रिवर क्रूज में 18 स्वीट और सभी सुविधाएं मौजूद हैं। और गंगा की गाद पर सियासी फसाद को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र की योजना से गंगा जलमार्ग के रूप में विकसित होगी। समय समय पर गंगा की गाद की सफाई भी होगी। जाहिर है कि गाद की सफाई पर बड़ी धनराशि खर्च होगी, लेकिन गंगा बेहतर जल मार्ग के रूप में विकसित जरूर होगी। नदी परिवहन पर खर्च काफी कम आता है। देश में नई और बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित होगी। गंगा की सफाई से बाढ़ की समस्या भी कम होगी। बाढ़ से हर साल होने वाली बर्बादी भी कम होगी। सीएम नीतीश भी अक्सर गाद की समस्या को उठाते हैं और गाद की सफाई पर ललन सिंह आखिर परेशान क्यों है, यह बड़ा सवाल है। गंगा को जलमार्ग बनाने से आखिर ललन सिंह चिंतित क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि अगर केंद्र सरकार गाद की सफाई करती है और जल मार्ग विकसित करती है तो किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। ललन सिंह के बयान पर
सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ललन सिंह को नसीहत दी है, वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। ललन बाबू, आप गंगा की बिहार में योजनाएं नहीं आने देंगे केंद्र का। गंगा में अपने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाएंगे। आप जितने बिहार में गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सब गंगा में बहाते हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं बिहार में नहीं आने देंगे गंगा के लिए। आप गंगा को भी दूषित करने में लगे हैं। गंगा को भी आप नहीं बकसने वाले हैं। बिहार को तो नहीं बकस रहे हैं, गंगा माँ को बकस दीजिए। अंतिम समय में सबको वहीं जाना है, आपको भी वहीं जाना होगा, लेकिन आप जो है गंगा माँ से बैर नहीं कीजिए। केंद्र की योजनाएं गंगा को बिहार में चलने दीजिए और आप अपना गंदगी थोड़ा कम वहां फैलाइए। बिहार के लिए बनाई गई नमामि गंगे की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की गंगा नदी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी योजना हो, उसका बिहार की जमीनी हकीकत और जमीनी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाई गई योजनाएं हैं। इसीलिए जब ललन सिंह जी ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में लागू नहीं होनी चाहिए, तो उनका यह कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार की किसी भी योजना से बिहार में सुखाड़ और बाढ़ की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा, इसलिए वो योजनाएं यहां लागू नहीं होनी चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार की यह नीति रही है, बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करना, बिहार को बिहार का हक नहीं देना और किसी भी योजना को लेकर सिर्फ मार्केटिंग करना। महिमा मंडन करने में और मार्केटिंग करने में तो ये लोग पारंगत है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने इस संदर्भ में जो भी बातें कही हैं एकदम ठीक और उचित कही हैं, क्योंकि बिहार के लोग इन लोगों का असली चेहरा पहचान चुके हैं। 40 में से 39 सीटें जितवा कर दी थी लोकसभा में, इस उम्मीद के साथ कि बिहार के लिए भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज तक बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं हो पाया। और अब ये लोग अपनी मार्केटिंग करना चाहेंगे तो हम लोग ये नहीं होने देंगे। तो केंद्र की इस क्रूज योजना पर सियासत भी हो रही है। जेडीयू ललन सिंह के बयान का समर्थन कर रही है, साथ ही कांग्रेस भी ललन सिंह के इस बयान का साथ दे रही है और यह कहा जा रहा है कि केंद्र जो है बिहार के साथ पक्षपात करती है, लेकिन बीजेपी बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। गंगा मां पवित्र नदी है और इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार की नदियां बहाने का प्रयास करेगा तो उसे तो सही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आदरणीय ललन सिंह जी ने कहा है कि नहीं होने देंगे। भाई, नमामि गंगे परियोजना का क्या हसर हुआ? इसके तो जितने बजट थे इसमें, उससे आधा से अधिक तो सिर्फ प्रचार और प्रसार में खर्च कर दिए गए। धरातल पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ। क्या हल कर दिया गंगा का? तो इसलिए ये नमामि गंगे योजना या जो भी योजना है गंगा की, उसको तो बिहार में कम से कम इस तरह नहीं होने दिया जाएगा।